हाय एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल राठी एंड वेलकम बैक टू राठी ट्रेडर्स। यार, मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों ने आज बहुत अच्छा ट्रेड भी किया होगा। आइए यार डिस्कस कर लेते हैं अभी विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम कि आज निफ्टी 50 में हमारा कैसे ट्रेड बने थे और आने वाले टाइम में कल की डेट में हमारे कैसे ट्रेड और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं, वो सब कुछ हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यार सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, निफ्टी 50 में हम लोग यहाँ पे 30 मिनट का चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, जिसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे ना कुछ ट्रेंड लाइंस बनी हुई है, जिसमें ऊपर की एक ट्रेंड लाइन हमारे पास यहाँ पे ये बनी हुई है और एक बड़े फ्रेम पे टाइम फ्रेम पे नीचे से एक हमारे पास ट्रेंड लाइन ये वाली बनी हुई थी। ओके, इसमें क्या था कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था जो कि 23,865 का था। दूसरी बार यहाँ पे 23,890 का सपोर्ट लिया था, फिर उसके बाद मार्केट ने ऊपर रेसिस्टेंस लिया एंड देन उसके बाद दूसरा रेसिस्टेंस लिया और तो उसके बाद में मार्केट ने क्या किया, कल की डेट में और आज की डेट में ना यहाँ पे ये कंसोलिडेशन बनाना स्टार्ट कर दिया था। दैट इज इट मीन कि एक तो जो हमारा चैनल था ये बड़ा वाला चैनल था ऊपर की तरफ, जो कि हमारे पिछले एक हफ्ते से बन रहा था, ये कंसोलिडेटेड ट्रायंगल एंड देन उसके अंदर भी मार्केट ने कल की डेट से एक कंसोलिडेटेड ट्रायंगल भी बना रहा था यहाँ पे मार्केट। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ यार, ये देखो यहाँ पे क्या था ना, एक तो हमारे पास ये वाला कंसोलिडेटेड ट्रायंगल बना रहा था जो कि वीकली का है हमारा। ओके, और उसके बाद में कल और आज की डेट में अलग से एक और कंसोलिडेटेड रेंज बना रहा था मार्केट अंदर की तरफ। होता क्या है मार्केट में, जैसे ही ये हम हमेशा से जानते हैं कि जब भी मार्केट के अंदर एक कंसोलिडेटेड रेंज का ब्रेकआउट आता है तो देन उसके बाद में फिर वो एक अच्छा और बड़ा फर्दर मूव देता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो मार्केट के अंदर क्या हुआ कि जैसे ही हमारे पास यहाँ पे रेसिस्टेंस मिला, रेसिस्टेंस से मार्केट नीचे की तरफ सपोर्ट पर जाती है, यहाँ पे सपोर्ट लेती है, फिर मार्केट ऊपर आती है 24,266, 24,266 पे मार्केट दूसरी बार रेसिस्टेंस लेती है और यहाँ पे तीसरी बार यहाँ पे क्या करती है, अपने सपोर्ट जोन में आती है। अब ये जो सपोर्ट जोन होता है, ये वाला जो एरिया है, ये जो सर्कल मैंने आपको करा है 24,100 से लेकर के 24,050 से लेकर के और यहाँ पे 24,130 तक का है। ये जोन ऐसा था जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे कि अगर हमारे पास 24,050 ब्रेकआउट करेगा तो मार्केट यहाँ पे अच्छा बड़ा और फर्दर मूव देगा। एग्जैक्टली होता भी यही है कि मार्केट के अंदर जैसे ही यहाँ पे ये ब्रेकडाउन करता है तो देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे जैसे ही छोटा कंसोलिडेटेड ट्रायंगल का हमारा ब्रेकआउट मिलता है, हम अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर देते हैं और उसके बाद आप देखोगे तो हमें यहाँ पे ऑलमोस्ट लगभग लगभग हमें यहाँ पे 200 पॉइंट्स यहाँ पे मिले हैं मार्केट से। ठीक है, इसमें हमने क्या करा था, यहाँ पे 24,200 का, यहाँ पे 24,150 का कॉल सेल कर दिया था और देन उसके बाद क्योंकि यहाँ पे ग्रीन कैंडल यहाँ पे जाके बनी थी, लेकिन तब मैंने देखा, ध्यान से देखकर दिया तो यहाँ पे अभी तक 24,066 का हमारे पास ऊपर की तरफ, क्योंकि मार्केट को जाने के दो ही तरीके थे, एक ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट डायरेक्ट गिरती है और दूसरा क्या होता है, कभी कभी मार्केट जब ब्रेकआउट देती है तो देन उसके बाद हल्का सा रिट्रेस करती है फिर नीचे गिरती है, लेकिन ओवरऑल जो बिहेवियर होता है मार्केट का वो नीचे का ही ट्रेंड होता है। ओके, सो इसी तरीके से आपको भी ना मार्केट में पहले से आपको जो भी हमारे बन रहे हैं ना अभी पैटर्न्स और जो भी हमारे एडवांस एनालिसिस बन रही है, चार्ट पैटर्न बन रहा है, वो आपको बिल्कुल ध्यान से देखना चाहिए क्योंकि मार्केट में एडवांस चार्ट पैटर्न्स बनते हैं। ठीक है, आप इंडिकेटर के भरोसे मत बैठे रहो, आप अपने चार्ट पैटर्न्स बनाओ तो देन डेफिनेटली आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ओके, अब हम बात कर लेते हैं हम कल की मार्केट को कैसे देखेंगे। तो मार्केट को यहाँ पे देखिए आपकी क्लोजिंग किधर आई है, मार्केट की क्लोजिंग यहाँ पे आती है हमारे पास, मैं आपको दिखा देता हूँ, मार्केट की क्लोजिंग आती है यहाँ पे, ये वाला एक सपोर्ट जोन है हमारे पास, क्योंकि मार्केट ने पहले भी यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है, जिसमें आप देखोगे तो एक बार यहाँ पे सपोर्ट लिया था 23,851 का, दूसरी बार यहाँ पे सपोर्ट लिया था और मार्केट की आज की क्लोजिंग भी एग्जैक्ट यहीं पर आती है 24,840 की। ओके, तो अब हम कल की ट्रेड कैसे करेंगे वो आप देख लीजिए। अगर मार्केट हमारे पास इसी रेंज में ओपन होता है, मान लीजिए अभी यहाँ पे 900, मतलब यहाँ से 800 से लेकर के, अगर मार्केट हमारा 800 से लेकर के 900 की रेंज में होता है तो देन हम उसमें ब्रेकआउट का वेट करेंगे। ओके, क्योंकि ये एक रेंज है, यहाँ पे सपोर्ट भी ले सकता है मार्केट और यहाँ पे रेसिस्टेंस भी बना सकता है इसको। अभी क्या होगा यहाँ पे मार्केट के अंदर,
कि आप देखेंगे या तो आप यहाँ पे जैसे ही मार्केट के अंदर ब्रेकआउट करेगा ऊपर की तरफ 23,880 अगर ब्रेकआउट करता है तो देन उसके बाद आपको दिखेगा कि मार्केट कल की डेट में आपको फिर से 24,080 के आसपास दिख सकता है मार्केट। ओके, अगर हमारे पास 24,080 ब्रेकआउट करता है तो देन उसके बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट रेट देखने के लिए मिलेगा 24,182 का, एंड देन उसके बाद अगर ये दोनों लेवल पार हो जाते हैं 24,097 और 24,182 का अगर हमारे लेवल ब्रेक हो जाते हैं और तब उसके बाद यहाँ पे हमें एक बड़ा और फर्दर मूव यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। इसी के साथ साथ अगर हम डाउन ट्रेंड की बात करते हैं तो डाउन ट्रेंड में क्या है कि मार्केट में जब हमारे पास 23,780 ब्रेक करेगा तो देन उसके बाद फिर हमें एक फर्दर मूव नीचे के लिए देखने के लिए मिल सकता है 23,552 के लिए। ओके, सो आपको ये चीज़ यहाँ पे अच्छे से समझ आनी चाहिए कि मार्केट ने अपनी क्लोजिंग बिल्कुल अपने सपोर्ट पर करी है, जो कि पहले मार्केट यहाँ पे 2 बार सपोर्ट ले चुका है और यूजुअली जो ज़्यादा चांसेस होते हैं मार्केट तीसरी बार में अपनी सपोर्ट को ब्रेक कर देता है। तो कल हम वेट करेंगे यहाँ पे 23,784 के नीचे अगर ओपन होता है तो ये बहुत अच्छा हमारे लिए कॉल शॉर्ट करने का ऑप्शन बनेगा, और अगर मार्केट ऊपर ओपन होता है 23,890 पे ओपन होता है तो दैन डेफिनेटली यहाँ पे पुट शॉर्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। अगर मार्केट में अगर मान लीजिए कोई भी बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन हो जाता है तो देन उसके लिए फिर हमें नेक्स्ट वेट करना होगा कि मार्केट अपने या तो सपोर्ट पे आएगा या रेसिस्टेंस पे आएगा, तब उसके अकॉर्डिंग हम अपना एक नया ट्रेड यहाँ पे सेटअप करेंगे। ओके, सो ये तो हो गई हमारी निफ्टी 50 की बात। अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन दिखाई देगी यहाँ पे, जो कि 6 नवंबर से बन रही है। ये वाली आपको एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन रही है। आप देखिए यहाँ पे भी रेसिस्टेंस लिया हुआ है, एक बार रेसिस्टेंस लिया हुआ है, दूसरी बार रेसिस्टेंस लिया हुआ है, तीसरी बार रेसिस्टेंस लिया हुआ है, आज चौथी बार जैसे ही मार्केट अपने रेसिस्टेंस पे खुलती है तो वो फटाफट नीचे की तरफ गिर जाती है। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या था कि नीचे की तरफ भी हमारे पास यहाँ पे एक ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन बन रही थी। ओके, सो मार्केट क्या था यहाँ पे सपोर्ट से लेकर के और अपने रेसिस्टेंस पे जा रही थी, रेसिस्टेंस से फिर वापस नीचे आई है मार्केट यहाँ पे, और यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद में मार्केट फिर से ऊपर जाती है, फिर से थोड़ा टाइम स्पेंड करती है, चौथी बार रेसिस्टेंस लेकर के, एंड देन उसके बाद में मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ आ जाती है। ओके, नीचे अपनी जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक करती है, देन उसके बाद नीचे आती है। और इम्पॉर्टेंट अब यहाँ पे ये कि मार्केट की आप क्लोजिंग हमेशा आप ध्यान दें, मार्केट के ओपन लो हाई क्लोज पे हमेशा ध्यान रखना चाहिए आपको, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो मार्केट की अपनी जो क्लोजिंग करी है बिल्कुल अपने सपोर्ट पर क्लोजिंग करी है, जो सबसे पहला सपोर्ट है, राइट। तो यहाँ पे मार्केट की क्लोजिंग है। सो अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप हम क्या कर सकते हैं वो हम समझ लीजिए कि सबसे पहले अगर मार्केट हमारे पास इसी जोन में ओपन होती है जहाँ पे क्लोज हुई है, अगर यहीं पे ओपन होती है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर जब तक हमारे पास 51,065 के ऊपर है, अगर यहाँ पे मार्केट चलती है ऊपर की तरफ तो हम क्या करेंगे यहाँ पे अपना उसका पहला टारगेट होगा यहाँ पे 51,464 के लिए, और 51,464 अगर ब्रेक करेगा तो देन उसके बाद आपको नेक्स्ट टारगेट देखने के लिए मिलेगा 52,000 का। ओके, अगर 52,000 ब्रेकआउट करेगा तो देन उसके बाद फिर नेक्स्ट टारगेट आपको देखने के लिए मिल सकता है 52,500 का। ओके, अगर हमारे पास नीचे का ब्रेकआउट आता है मार्केट के अंदर, अगर हमारा ब्रेकआउट आता है यहाँ पे इसमें आता है 50,954 के नीचे अगर मार्केट आता है तो देन उसके बाद हमारा पहला टारगेट रहने वाला होगा 50,406 का हमारा पहला टारगेट रहेगा, एंड दूसरा टारगेट रहेगा 50,600 से 300 के नीचे अगर निकलता है तो देन उसके बाद 49,933 का हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे रहने वाला है। सो बैंक निफ्टी के लिए भी हमारे पास सिंपल है कि यहाँ पे हमेशा अपने देखो आपकी जो मैं हमेशा बोलता हूँ और अपनी सारी वीडियोस में एक चीज़ मैं ज़रूर बोलता हूँ कि जब आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने की बात करते हैं सो उस केस में क्या है ना कि यार आपको ना तीनों प्रिपरेशन रहनी चाहिए, आपको तीनों सिनेरियोज के लिए कि अगर मार्केट जहाँ पे क्लोज हुई है अगर वहीं पे ओपन होती है तब आपका नेक्स्ट ट्रेड क्या रहने वाला है, अगर मार्केट गैप अप हो जाती है तब उसके बाद आपका नेक्स्ट ट्रेड क्या सेटअप क्या रहेगा, अगर मार्केट गैप डाउन होती है तब आपका नेक्स्ट ट्रेड सेटअप क्या रहेगा। आपको तीन सिचुएशन के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए कि अगर मार्केट क्योंकि देखिए जब आप बायस ट्रेड करेंगे ना, अगर आप ये सोचेंगे कल मार्केट नीचे ही गिरेगी और अगर आप बायस ट्रेड करेंगे तो दैन डेफिनेटली चांसेस है कि आपको लॉस होगा ही होगा।
सो इसीलिए कभी भी ना बाय ट्रेड ना करें, आप मार्केट जिस डायरेक्शन में है जस्ट उसको फॉलो करें और उसी के साथ साथ आप पैसा बनाएं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने भी क्या करा, जैसे रेसिस्टेंस से नीचे आने लगा था हमने कॉल शॉर्ट कर दिया था यहाँ पे, 52,000 का हमने एग्जैक्ट कॉल शॉर्ट कर दिया था। देन उसके बाद यहाँ पे जाकर के मैंने 51,436 पे यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था और उसके बाद ये वाला ट्रेड मैंने यहाँ पे नहीं लिया था। ओके, बट आपकी पहले से आपको फिक्स होना चाहिए कि आपको एंट्री पॉइंट कहाँ पे है आपका और आपका एग्जिट पॉइंट कहाँ पे रहने वाला है। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपकी पहले से आप प्रिपरेशन कैसे करके रखते हैं, वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी आपके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की जर्नी बनने में। ठीक है, सो आई होप कि आपको यार ये चार्ट एनालिसिस आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट एंड शेयर करें, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, यूट्यूब के एल्गोरिदम में जाए और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्टेड होंगे उतने ही ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग लाइव ट्रेडिंग भी किया करेंगे, सो दैट कि जिसके भी कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, क्वेरीज होता है, वो ऑन द स्पॉट हम लाइव कॉल पे आपको आंसर कर सकते हैं। सो इसी के साथ साथ यहाँ पे यार ये हमारा यूट्यूब चैनल है, ये भी आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें भी आपको लेटेस्ट सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, वट एवर जो भी है वो सब कुछ यहाँ पे आपको मिलता रहेगा इस चैनल के अंदर में। टेलीग्राम चैनल है, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें भी आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन और चार्ट पैटर्न, कैंडल पैटर्न, कुछ भी अगर जो भी नई चीज़ मेरे को यहाँ पे मिलती रहती है वो मैं यहाँ पे सबको शेयर करता रहता हूँ। इसी के साथ साथ इंस्टाग्राम का फॉलो चार्ट है राठी_ट्रेडर, ये भी आप फॉलो कर सकते हैं। इससे क्या होगा ना कि आप अपडेटेड रहेंगे। अगर आप अपडेटेड रहेंगे तो आपको ट्रेड लेने में आसानी रहेगी। सो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसे सब्सक्राइब करें, चैनल फॉलो वट एवर जो भी करते हैं वो आप कीजिए इसको। ठीक है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके अच्छे के लिए है। अगर आप एक ट्रेडर की जर्नी में है तो देन डेफिनेटली ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं। सो इसीलिए आपको कोई भी क्वेश्चन, क्वेरीज कुछ भी होता है तो आप मेरे को रीच आउट कर सकते हैं। आई विल हेल्प यू आउट और मैं कोशिश करूँगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा जितना सपोर्ट कर सकता हूँ। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे यार। अभी के लिए हम लोग वापस कल कनेक्ट करते हैं और कल भी हम कोशिश करेंगे कि अगर आप लोग कनेक्ट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो देन डेफिनेटली फिर लाइव ट्रेड भी करेंगे हम लोग। सो जो लोग भी चाहते हैं कि लाइव लाइव आना चाहिए, लाइव ट्रेड करना चाहिए, ठीक है, सो वो लोग मुझे लाइक कमेंट शेयर कर सकते हैं, मुझे कमेंट्स में बोल सकते हैं। जितने ज़्यादा मेरे को रेस्पॉन्सेज आएंगे उतने ही ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कोशिश करेंगे लाइव ट्रेड में अवेलेबल रहने का। सो अभी के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे टू यू।